सबने देखा है ड्रग? कुछों ने देखा होगा, कुछ ने वीडियोस में देखा होगा, कुछों ने सामने से देखा होगा। लेकिन सबने मोटे मोटे तौर पे सबने ड्रग्स देखा है, ठीक है। तो पहले इस पूरे लेक्चर को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ड्रग, हाउ मेनी टाइप ऑफ ड्रग्स, और उसके क्या इल इफेक्ट्स पड़ते हैं हमारी बॉडी पे, व्हाट इट हमारे समाज पे और हमारे ऊपर इसके क्या इल इफेक्ट्स पड़ते हैं। उसके बाद मेरे कलीग CS के साहब आपको बताएंगे कि इसको ड्रग्स को लेने से या इसको बेचने से, इसकी तस्करी करने से क्या क्या हमारे यहाँ लॉज हैं, क्या क्या हम लोग उस पर सजा देते हैं, किस तरह से हम लोग उसको पकड़ते हैं। इस सेकंड स्लाइड में CS के साहब आपको बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज ड्रग। जैसा कि हम सबको पता है ड्रग जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड है। सबसे पहले नार्कोटिक ड्रग्स, जिसमें कि हमारे ओपियाइड्स आते हैं। अफीम नाम सुना है सबने? देखा भी है, खाया भी है? नहीं खाया, अच्छा ठीक है। अफीम जो है एक ओपियाइड है, उसका एक ओपियाइड है, उसी का एक वर्जन है। अफीम से ही सारे डेरिवेटिव ज़्यादातर निकलते हैं। ये एक पॉपी प्लांट है। पॉपी प्लांट देखा है किसी ने? यस देखा। सर मैं चाहूँगा कि आप पहले ड्रग्स वाली स्लाइड लगा दें, सेकंड PPT नहीं, स्लाइड सेकंड, ताकि मैं एक बार मोटा मोटा ड्रग्स को एक बार बता दूँ, फिर हम इस पर चलेंगे। हाँ, ड्रग्स ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, राइट। नेक्स्ट प्लीज। तो अभी हम मोटा मोटा देखते हैं कि किस तरह के हमारे ड्रग्स की कैटेगरी है। ड्रग्स में सबसे पहले नार्कोटिक ड्रग्स आता है, साइकोट्रोपिक ड्रग्स आता है। इसको ड्रग्स को हम नेचुरल तरीके से भी और सिंथेटिक तरीके से भी और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स भी होते हैं। 3 कैटेगरी के ड्रग्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ड्रग क्या है? ड्रग्स विच एक्ट एज ए डिप्रेसेंट, एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारा जैसे ओपियाइड हो गए, कैनाबिस हो गए, कोका एल्कलाइड हो गए, जिसमें कि ये पहले कैटेगरी का ड्रग्स है, इसमें आते हैं ओपियाइड। सेकंड आता है साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, जो कि मूड अलार्मिंग ड्रग्स होते हैं, जो कि आपके बॉडी को हेलुसिनेट करते हैं, आपके माइंड को हेलुसिनेट करते हैं। जिस कैटेगरी में आता है LSD। इसी में आपका साइमुलेंट्स आते हैं, जिसमें ATS है, कोकेन आता है, डिप्रेसेंट आते हैं। इसमें जो है 2 कैटेगरी हो जाती है नेचुरल ड्रग्स में, नेचुरल ड्रग्स और सिंथेटिक ड्रग्स और सेमी सिंथेटिक ड्रग्स। ये इसकी कैटेगरीज हैं, हम आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जो ओपियम जो है, जो अफीम हम खाते हैं, अफीम एंड इसके डेरिवेटिव से क्या फर्क पड़ता है? इसका कोलेबोरेटिव जूस होता है, जो कि रेजिन होता है, एक फ्रूट का, अनराइप फ्रूट होता है पॉपी का। उसको जब हम उसमें कट्स मारते हैं, जो उसका रेजिन निकलता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज हमारा ओपियम। उसका जो मिल्की सब्सटेंस है, वो जो ऊज आउट होता है, उसमें मॉर्फिन कंटेंट होता है। मॉर्फिन इज लाइक 4 to 21% उसमें मॉर्फिन होता है, 0.7 to 3% कोडीन होता है, प्लस हेबिन होता है। ये सारे के सारे जो है हमारे एल्कलाइड्स हैं। इसका जो मिल्की वाइट जूस होता है, वो उसी को हम, वो ब्राउन कलर का टर्न हो जाता है, वो ब्लैक भी हो जाता है जब वो कॉन्टैक्ट आता है, ईयर के उसमें कॉन्टैक्ट में आता है। इसको जो है हम ओरली भी लेते हैं और स्मोक भी करते हैं। उसके बाद ही हम जैसे एलर्जिक ट्रीटमेंट और डायरिया जैसी बीमारियों में इसका हम यूज़ भी करते हैं। क्लिनिकली ये है हमारे, क्लिनिकली यूज़ भी है इसमें। ये हमारे ऊपर क्या इफेक्ट डालता है? ये हमारे ऊपर यूफोरिया, ड्राउजीनेस, लेथार्जी, कंस्ट्रेन ऑफ प्यूपिल्स, ये हमारी आईलिड्स को भी कंस्ट्रेन करता है। नेक्स्ट। इसी से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन का जो है एक्सट्रैक्शन हमारे, इसको हम जब इसमें सर ने बताया केमिस्ट्री मिक्स कर देते हैं, इसमें केमिकल सब्सटेंस मिक्स कर देते हैं, इसको हम सिंथेसाइज कर देते हैं, तो बन जाता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज अ वाइट पाउडर, ब्राउन पाउडर भी होता है, और ब्लैक भी जब वो ईयर के कांटेक्ट में आता है। इसी को हम जो है, ये एनाल्जेसिक है, एंटी कफ है, ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक केसेस में हम इसको यूज़ करते हैं। बहुत बहुतायत मात्रा में जब हम इसको यूज़ करते हैं, तो एज अ ड्रग भी हम इसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो वो एज अ ड्रग की कैटेगरी आती है। हीरोइन प्रिपेयर्ड फ्रॉम मॉर्फिन को हम ट्रीट करते हैं जब एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो वो हमारा व्हाइट एंड डार्क पाउडर बन जाता है। स्मोक और इंजेक्टेड हम इस 2 फॉर्म में इसको लेते हैं, और ये इसका कोई भी मेडिसिनल यूज़ नहीं है, शुद्ध इसको जो है आदमी नशे के लिए यूज़ करता है। ये है पॉपी सीड का वो पार्ट जिससे कि हम ओपियाइड निकालते हैं, अफीम निकालते हैं। इस तरह से कुछ पॉपी हमारा फ्लावर दिखता है। इसका ये पॉड है, पॉड को जब हम इसको कट लगाते हैं, तो इसके जो मिल्क आता है, उससे हम जो है वो निकालते हैं। इस तरह से फ्लावर में एक खेती है पॉपी फील्ड की। ये उसका मिल्क जो ऊज आउट होता है, इस तरह से इसको कलेक्ट करते हैं, जो कलेक्शन प्रोसेस है। इस तरह से वो जब आता है तो रेजिन दिखता है। दिस इज
ये उसी का मैक्सिकन हीरोइन है, ये ब्लैक तार हीरोइन है, ये साउथ एशियन हीरोइन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीरोइन है। ये हमारा हाईली रिफाइंड साउथ वेस्ट एशियन हीरोइन इस तरह से कुछ दिखता है। नाउ व्हाट इज कैनबिस? अनदर पार्ट, इसमें जो है फीमेल प्लांट ऑफ कैनबिस से होता है, इसको हम गांजा भी कहते हैं। सबने सुना होगा गांजा? यस, गांजा है, इसको हम कैनबिस कहते हैं। ग्रीनिश या डार्क ब्राउन कलर होता है। ये जो है हमेशा ब्रिक के फॉर्म में, पत्तों को क्लब करके एक ब्रिक का फॉर्म देता है, इस फॉर्म में पाया जाता है या तस्कर करते हैं। इसको हम पीते हैं, स्मोक करते हैं। इसका कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं है और ये आपके दिमाग में यूफोरिया बनाता है, एपेटाइट को आपको इंक्रीज करता है और आपके शरीर में डिजीनेस लाता है। अब आ जाओ हशीश या चरस। अभी हमने कैनबिस पढ़ा, कैनबिस का जो रेजिन है वही जो है हम जो ऐसे हाथ से रगड़ते हैं पत्तों को, जो उसका रेजिन छूटता है, दैट इज चरस। इसको हम हशीश भी बोलते हैं। ये भी जो है डार्क ग्रीन और ब्राउन रेजिन होता है, स्मोक किया जाता है। इसका भी कोई मेडिसिनल यूज नहीं है और ये आपका क्या करता है, इंक्रीज एपेटाइट, डिजीनेस, वाइल्ड यूफोरिया, फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी। ये इसके इफेक्ट्स हमारे शरीर पे होते हैं। साइकोएक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ कैनबिस इज टेट्राहाइड्रोकैनाबिस। ये इस तरह से इसकी मैरिजुआना की खेती है। नेक्स्ट, ये तो हम मिलते हैं। इस तरह से ये फीमेल फ्लावर दिखता है, चल मैरिजुआना। नेक्स्ट, ये इस तरह से ब्रिक फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट, ये थाई स्टिक है, सेम चीज। हशीश सोल इस तरह से इसका बना के बेचा जाता है। नेक्स्ट, ये उसका हम हशीश ऑयल निकालते हैं, ये भी ट्रांसपोर्ट होता है, नशे में काम आता है। ये हशीश दिख ही रहा है, चरस। ये हशीश ऑयल। नाउ कोकेन। कोकेन इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइको नार्कोटिक ड्रग, जो कि हम ड्राई कोका लीफ से हम इसको निकालते हैं, स्पेस कन्वर्टिंग इनटू कोकेन। हाइड्रोक्लोराइड बनता है, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर इससे हम बनाते हैं, लाइक कैम्फर जैसे कपूर होता है वैसा इसका हम जो है क्रिस्टलाइन पाउडर बना लेते हैं। ऊपर दिख रहा है, इसको हम नाक से सूंघते हैं, स्निफ करते हैं। इसका लेने का तरीका नशे का स्निफिंग है, स्मोकिंग है, इंजेक्शन। 3 फॉर्म में हम इसको लेते हैं, राइट। इसके कॉजेज एंड व्हाट आर द फिजिकल स्टिमुलेट, ये हाइपर एक्टिवनेस होता है, रिलीज करता है, लिमिटेशन, यूफोरिया, लॉस ऑफ स्लीप, ये इसके इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कोका फ्लावर इस तरह से दिखता है, आइडिया मिल जाएगा लेने। ये उसकी लीफ है, पत्ती है। नेक्स्ट, ये उसकी जो है बुशेस हैं और बेरीज हैं, इस तरह से उगते हैं। ये बास्केट जो कि पत्ते इकट्ठे करते हैं। नेक्स्ट, इस तरह से यही क्रैक है। नेक्स्ट, ये पाउडर को क्रैक भी बोलते हैं। कोकीन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम, ये केमिकल है। कोकीन इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट, कोकीन इस तरह से लिया जाता है। नेक्स्ट, ये इसी को क्रैक कहते हैं। नेक्स्ट, अब ये डिप्रेसेंट। सेकंड कैटेगरी स्टिमुलेंट्स की हमारी आती है डिप्रेसेंट्स की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ये इफेक्ट डालता है। इसके बाद ये बार्बिटूरेट्स जो होते हैं, बार्बिटॉल इसके अंदर होता है, फिनोबार्बिटॉल, ये सारे केमिकल्स हैं जो डिप्रेसेंट कैटेगरीज में आते हैं। इसके हम कैप्सूल या टैबलेट फॉर्म्स में आते हैं, इसको हम ओरली इंजेक्ट करते हैं। एनेस्थेटिक होता है, ये एंटीकोगुलेंट्स होता है, सेडेटिव होता है। ये जो है आपका स्लर कर देता है स्पीच को, है ना, डिसोरिएंट कर देता है और ड्रिंकिंग बिहेवियर जैसा आपको लगता है। इसका क्लोरोहाइड्रेट और मेथाक्विन ये एग्जांपल्स हैं। मैंड्रेक्स के रूप में ये हमारे यहाँ दिखता है। नेक्स्ट प्लीज। अब नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स जो कि हमारे इंक्रीज करता है एक्टिविटी ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एम्फेटामाइन केमिकल जो है ये, इसमें 2 कैटेगरी आती है, बेंजीडाइन और डेक्सीड्राइन। ये टैबलेट फॉर्म में आता है, ओरली हम इसको इंजेक्ट करते हैं। अटेंशन इसमें क्या होता है, आपको डेफिसिट डिसऑर्डर हो जाता है, नार्कोलेप्सी हो जाती है, वेट कंट्रोल जो है इंक्रीज, आपका अलर्टनेस इंक्रीज हो जाता है, यूफोरिया, लॉस ऑफ स्लीप एंड एपेटाइट हो जाती है। नॉन एम्फेटामाइन, रेटिनॉल और प्रिलुडीन के ये जो केमिकल्स हैं इनको आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इस तरह से दिखता है कुछ मैथ, इसको मैथ हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में मैथ बोलते हैं। मेटाफिन इज अ टिपिकली डिस्टर्ब्ड एंड सॉलिड इन प्लास्टिक बैग्स में बेचा जाता है ये। नेक्स्ट, एम्फेटामाइन, ये इस तरह का केमिकल दिखता है। इसके और भी नाम है। इसके बाद हेलोजेंस कैटेगरी आती है। हेलोजेंस में हम देखते हैं कि इसमें एलएसडी आती है। आजकल जो हम देखते हैं सिंथेटिक ड्रग जो बाहरी पार्टी में बिकती है, या दिल्ली एनसीआर या कुछ भी अच्छे क्लब में जो आजकल चल रहा है, दैट इज दिस एलएसडी। इसका फुल नाम है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइलामाइड। ये एक प्योरली सिंथेटिक ड्रग है जो कि हेलोजेन का काम करता है। इसको हम प्लॉट के रूप में आते हैं, एक लीफ
पेपर की जैसी आती है, उसको आप लोग जीप पे रखते हैं, ओरली एडमिस्ट करते हैं, एंजल डस्ट, पीसीपी, ये सब इसके फॉर्म्स हैं। इसको हम स्मोक भी कर सकते हैं, ओरली भी ले सकते हैं और इंजेक्टेड फॉर्म में भी कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट को बता दीजिए सर। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज हमें लगता है आपको लगभग पता चल गई है सारे फॉर्म में। नेक्स्ट पीपीटी। तो मोटे मोटे तौर पे किस तरह के ड्रग्स हमने देखे, क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है, आप सबको पता चल गया है। ड्रग्स कैसे दिखते हैं, क्या उसकी टाइप है, हम उससे इफेक्ट पड़ते हैं। ये देखिए भाई साहब दिख रहे हैं? यस सर। कैसे लग रहे हैं? खुश लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं? परेशान। कैसे पता किया कि परेशान है? मुंह देख के। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम ड्रग्स का जो जनता है वो कैसे ड्रग को हम लोग क्यों यूज करते हैं। व्हाई डू पीपल यूज ड्रग? कोई बता पाएगा क्यों यूज करते हैं? सर, हाँ जी, टू एस्केप फ्रॉम द करंट सिचुएशन। हाँ जी, और स्ट्रेस, यस राइट। नेक्स्ट, तो आदमी जो है ये सारे कारण बताता है कि मैं इस तरह से, मैं जो हूँ मैं समाज से रिजेक्शन पाया हुआ हूँ, इसलिए मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। एक प्रॉबल रीजन जो आदमी देता है, सही है ये? यस सर। दूसरा रीजन देता है कि मैं अपने ग्रुप में फिट इन होना चाहता हूँ। कोई एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है जो ये ड्रग्स ले रहा है, मैंने उसमें फिट इन होना है, इसलिए मैं जो है ड्रग्स की तरफ जा रहा हूँ। तो फिट इन होना भी आजकल यूथ है। पूछा जाए भाई क्यों गए आप ड्रग्स के लिए, तो बोला भाई ग्रुप करता था, मेरे को उस ग्रुप में फिट इन होना है, इसलिए मैंने शुरू कर। एक सही बात है ये भी एक प्रॉबल रीजन हो सकता है। नेक्स्ट, आप गुस्से में, बोले साहब जी मैं गुस्से में था, मेरी लड़ाई हुई, मेरी जो है घर में लड़ाई हुई, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई, मेरी बॉयफ्रेंड से लड़ाई हुई, तो साहब मैं ड्रग्स की तरफ चला गया। प्रॉबल रीजन, ठीक है रे? यस सर। नेक्स्ट इज आपकी खुद की कोई पुअर सेल्फ इमेज बनी हुई है, आपको कूल डूड दिखना है, राइट? तो आपने क्या किया, आप जो है ड्रग्स की तरफ चले गए। सेकंड, आपको क्यूरियोसिटी हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आदमी जो शुरुआत करता है क्यूरियोसिटी से करता है कि मेरे को एक बार करके देखना है। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। कि मैंने देखना है कि भाई साहब ये होता क्या है। दुनिया में ज्यादातर चीजें यही से शुरू होती है कि भाई साहब मैंने देखना है कि है क्या चीज, वहां से आदमी शुरू करता है। मेन रीजन क्यूरियोसिटी रहता है ज्यादातर केसेस में। और उसके बाद इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अबाउट ड्रग्स। लोग कहते हैं भाई साहब आप ड्रग्स ले लो, आपका ना कंसंट्रेशन बन जाएगा, आप पढ़ाई में टॉप कर जाओगे ना। आप जो है एक बार लेके तो देखो, आप जो है 12-12 घंटे 15-15 घंटे बिना नींद के दवाई के तो आप पढ़ाई कर लोगे। ऐसा कहते हैं ना भाई, मिसकंसेप्शन है लोगों में, है कि नहीं है? यस सर। क्या कहते हो आप लोग? तो ये भी है। अब ये देखिए कि ड्रग हमें कैसे अपने ट्रैप में लेता है, कैसे हम उसके प्रे बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज लाइक एक्सपेरिमेंटेशन। अभी हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हम कहते हैं कभी कभी ले लेते हैं, ठीक है, नॉट इन रेगुलर यूज। इरेगुलर यूज, आज लिया, 2 महीने बाद मिला, कोई पार्टी में मिला, लिया, उससे भी आपको किक नहीं मिलती, तो आप क्या करते हो? रेगुलर यूज। एक बार जब आप रेगुलर यूज में आ जाते हो कि रोज ही आप चाय की दुकान पे चलते हैं, सुट्टा मारते हैं, है ना भाई, जॉइंट बना लेते हैं, नाम सुना इन सबका आप लोग? यस सर। जॉइंट बना लेते हैं, फिर क्या करोगे आप? जब चाय और जॉइंट शुरू हो जाता है तो फिर आप किस कैटेगरी में आ जाते हैं? थर्ड कैटेगरी। उसके बाद रिटर्निंग बैक बहुत मुश्किल है, आप उसके एडिक्टिव हो जाते हो, डिपेंडेंट हो जाते हो आप उस ग्रुप के साथ। तो ये जो है इस तरह से वो हमें, अब आप देखते हो, चलो भाई शुरुआत कैसे होती है, इस तरह से। सबसे पहले आपने शुरू किया जो इजीली अवेलेबल चीज है। इजीली अवेलेबल क्या है? सिगरेट, शराब, यहाँ से शुरू होती है चीजें। फिर थोड़े दिनों में आपको टोबैको मजा नहीं देती, आप बोलते हैं किक नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रहा है? तो आप क्या करते हो? आप चलो गांजा माल फूक लेते हैं, ठीक है, माल फूकने के नाम पे आप गांजा ज्वाइंट शुरू करते हो, कभी कभी शुरू करते हो। बोले यार गांजा नहीं मजा दे रहा है, चरस ढूंढते हैं, तो आप क्या ढूंढते हो? उसका रेजन ढूंढने लगते हो, चरस। चरस आपने मांगा, चरस एक बार चरस डाल के आपने सिगरेट में ज्वाइंट बनाया, तो आप कहते हैं मजा नहीं दे रहा। अब क्या करते हैं भाई, ये भी हमने करके देख लिया, स्मैक पे आते हैं, सीधे नाक से डायरेक्ट लेते हैं ब्लड में। तो आपने क्या किया, आप चले गए स्मैक की तरफ। बोला यार स्मैक भी मजा नहीं दे रहा, आप क्या करें? बोला लाओ जी एसी को गर्म करते हैं, इंजेक्शन में भरते हैं और लगा लेते हैं सीधे। तुरंत ही 2 सेकंड के अंदर आपको नशा चढ़ जाना है। तो
दिस आर लाइक, आपको इस तरह से जो है सॉफ्टर ड्रग से आप हार्डर ड्रग की तरफ जाते हैं, लत छूट नहीं पाती है। इसी तरह हम सब इसके ट्रैप में आते हैं, प्रे में आते हैं। और हर आदमी ये जान ले, जो शुरू करता है वो ये कह के करता है कि मैं इसकी आदत नहीं डालूंगा, मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है मैं कल छोड़ दूँ। जब अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता तो यही कहता मैं कल छोड़ दूंगा। माँ बाप जब पकड़ लेते तो ये कहते मम्मी मैं कल छोड़ दूंगा, कल से नहीं पीऊंगा। लेकिन आदमी को लगता है कि उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि छोड़ सकता है, छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन इज बेटर, कि आप पियो ही ना, आप करो ही ना, इस तरफ जाओ ही ना, आपके जो एक्सपेरिमेंटेशन वाले मोड में ही ना आए। ठीक है, दूर से प्रणाम करो। ऐसे साइंस ऑफ ड्रग, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो आदमी है ये ड्रग अब्यूज या ड्रग लेता है या नहीं लेता है? कुछ साइंस है। हम फिजिकल सिम्टम्स किसी को देख के देख सकते हैं कि वो ड्रग का अब्यूज करता है या नहीं करता है, ड्रग लेता नहीं। आप उसकी आंखें देख लो, आंखें सब बयां कर देती हैं। आपको आंखें देखिए, आपको दिख जाएगा डल लुकिंग है, ग्लेज्ड है, आपकी आंखों में ड्राउजीनेस है, आपकी नाक बह रही है। अगर आप नाक से यूज कर रहे हैं तो आपकी नाक बह रही है। आप रात में आप ज्वाइंट मार रहे हैं, आप रात भर खांसेंगे। उसके बाद अगर आप नीडल से ले रहे हैं तो नीडल मार आपके हाथ में या पैरों पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल सिम्टम्स और क्या है? तेजी से आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, मैल न्यूट्रिशन जैसे दिखेंगे, बोलेंगे पतला उतला सीकड़ी सा दिख रहा है। एक्यूट एक्ने, मुंह पे पिंपल्स हो जाएंगे, मुहासे हो जाएंगे, फुंसियां निकल आएंगी। ठीक है, ट्रेमर्स आएंगे, जुबान लड़खड़ाएगी बात करते करते, आपका हेलुसिनेशन में रहेंगे, आप एक भ्रम की दुनिया में रहेंगे। आपको भ्रम लगेगा सब अच्छा है, बगले की तरह आंख बंद करके, दुनिया रंगीन है। आपको लगेगा भाई साहब जो खाना मिल रहा है खाते जाओ खाते जाओ। ये तो हो गया फिजिकल सिम्टम्स। अब हम देखते हैं कि हमारे क्या बिहेवियरल सिम्टम्स क्या होते हैं। आप जो है इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप किसी भी चीज को एज फॉर ग्रांटेड लेंगे। आपका बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल, मम्मी बोलेगी बेटा सुबह उठो एक्सरसाइज करो, हाँ जी मम्मी कर रहे हैं। पापा बोलेंगे बेटा पढ़ लो, हाँ जी पापा पढ़ रहे हैं। लेकिन आपका इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, आप आर्गुमेंटेटिव हो जाओगे, आपका दिमाग तो कुंद हो रखा है, आप हर चीज में आर्गुमेंट करोगे, क्यों करूंगा ऐसा, क्यों करूँ, लड़ाई के मूड में रहोगे। आपका मोटिवेशन लाइफ में कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि आप आइसोलेशन पसंद करोगे। एक बार आप नशे में पड़ गए, आपको लग रहा है मैंने ना बस पड़े रहने दो, कुछ मत करो, लेथार्जिक हो जाओगे, आपके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं? याद करने के अलावा, राइट? सॉलिटरी बिहेवियर, अकेले रहना पसंद करेंगे आप झूठ बोलेंगे। झूठ क्यों बोलेंगे? उसके कई रीजन हो सकते हैं। आपको पैसे की ये लत आसान नहीं है। क्या? इसके लिए पैसा लगता है, पैसे लगाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। काम आप करेंगे नहीं, लेथार्जिक चोरी करेंगे आप, चोरी नहीं करेंगे तो टाका डालेंगे, कहीं से उधार मांगेंगे, तो अल्टीमेटली आप कर क्या रहे हैं? ये सस्ते नशे नहीं है, इसलिए पैसा लगता है। चेंजेस इन स्पीच, आप जल्दी जल्दी बोलोगे, आप धीरे धीरे बोलोगे, आप लड़खड़ा के बोलोगे, आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। तो रखा था साथ में। क्या कॉस्ट हमारा, क्या ड्रग करने वालों का क्या जाता है? ये इसके सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या क्या जाता है? आपकी फैमिली ब्रोक हो जाएगी। मान लो आप शादीशुदा हो, आप जो है ना बीवी को ध्यान दोगे, ना बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दोगे, ना उनका वेलफेयर करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी जो फैमिली लाइफ है वो टूट जाएगी, बच्चे अलग हो जाएंगे। ठीक है, फैमिली बीवी छोड़ के चली जाएगी, तो आपकी ब्रोकन फैमिलीज है। गर्लफ्रेंड भी छोड़ जाएगी, कब तक बर्दाश्त करेगी? लॉस ऑफ रेपुटेशन, आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, आपकी कोई रेपुटेशन नहीं होगी, राइट? पीयर ग्रुप प्रेशर है ना, पीयर ग्रुप आपका जो है, मान लो कुछ पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप हुआ, वो आपको दूर दूर से राम राम कहेंगे, बोले जी इस लड़के से नहीं बात करनी, ये ड्रग्स लेता है। ठीक है, या तो वो आपके ग्रुप में शामिल है, ग्रुप में नहीं है तो आपको पसंद भी नहीं करेगा। ऐसी सोसाइटी के साथ सब उसके लड़के के साथ मत बैठना, वो चरस अफीम गांजा करता है, सुनने को मिला कभी? घर परिवार में शराब लेता है, उसके साथ नहीं मिलना, सही लड़का नहीं है, माँ बाप बोलते
ये सब इसके सोशल कॉस्ट है। एक आपके माथे पे चिपक जाएगा सोशल, ये आदमी नशेड़ी है, चरसी है, गजेड़ी है, अंगेड़ी है, ये सब आपके सोशल करना आपके ऊपर चिपक जाएगा, राइट? आप स्कूल ड्रॉप पढ़ोगे नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। ये सब इसके सोशल कॉस्ट है। व्हाट आर द लीगल कॉस्ट? जी कोई कुछ कह रहे? ठीक, व्हाट आर द लीगल कॉस्ट? लीगल कॉस्ट आप नशा करोगे, गाड़ी चलाओगे, आपका रोड एक्सीडेंट होगा, रोड एक्सीडेंट होगा, सजा के हकदार होंगे। डोमेस्टिक वायलेंस, आप लड़ाई झगड़ा करोगे, मारपीट करोगे, डोमेस्टिक वायलेंस का केस बनेगा आपके ऊपर, ठीक है? उसके बाद क्राइम करोगे, पैसा चाहिए आपको, पैसे के लिए यू डू क्राइम, राइट? देन एग्रेशन एंड वायलेंस, इससे नहीं पीछे हट सकते, आपको एग्रेशन आएगा, इम्पल्सिव हो जाएगी आपकी बॉडी। अगर आपको नशा नहीं मिल रहा, आप एग्रेशन, बिल्कुल गुस्से में आप तमतमा जाइएगा, चाहिए मेरे को, लड़ेंगे आप, मारेंगे पीटेंगे। लास्टली आप क्या होगे? फाइनली ये सब करेंगे तो अरेस्ट भी होंगे, जेल भी जाएंगे। तो दीज आर और लीगल कॉस्ट। हेल्थ कॉस्ट क्या है? व्हाट आर द हेल्थ कॉस्ट? आपको पता ही नहीं, आप जो है निडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप संक्रमित हो रहे हो HIV से, आप संक्रमित होते हो हेपेटाइटिस B से, C से, आप एक दूसरे के साथ में रह रहे हो, आप ट्यूबरक्लोसिस से, आप जो है इनफर्टिलिटी के शिकार हो रहे हो, आप जो है फीमेल के केस में वो स्टिल बर्थ एंड मिसकैरेजेस होते हैं, ये सारे ड्रग्स जो करते हैं उनके साथ ये कॉम्प्लिकेशंस होती है। साइकोसोमैटिक ड्रग्स, इसके करने से जो बाकी और बीमारियां हैं वो आपको ग्रहण कर लेती हैं, आपके शरीर में लग जाती हैं, आर्थराइटिस हो गया और तरह तरह की बीमारियां, साइकोसोमैटिक ड्रग्स आपको लग जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर हो जाती है, आप प्रीमैच्योर, आप डेथ की तरफ जाते हो। और लास्ट वाला आप सबको पता ही है कि STD जो है ये संभावना इसकी दूर नहीं की जा सकती, ठीक है? ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट प्लीज। साइकोलॉजिकल कॉस्ट, इसमें क्या ड्रग करने से क्या साइकोलॉजिकल कॉस्ट होते हैं? एक तो आप शुरू करते हो कि मैंने कूल डूड बनना है, मेरे को पढ़ाई करके अच्छा काम करना है, मेरा लो, तो आपका होता क्या अल्टीमेटली करने से? लो एस्टीम में आप चले जाते हैं, ठीक है? आपका कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, फीलिंग लोनलीनेस, आपको गिल्ट फील होता है, आपको लोनलीनेस फील होता है, आप जो है हेल्पलेसनेस होते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप फियर ऑफ अबंडनमेंट, आपको कोई भी छोड़ देगा, आप सीरियस डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ पुअर हो जाती है, और जो है लास्ट में हमारे पास क्या रास्ता बचता है? सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन। ज़्यादातर केस में यही होता है, हर जगह से ड्रॉप आउट हो जाते हो, लास्ट में आपका चारा बचता है, या तो सुधार गिर जाओ, वो आप जा नहीं सकते विल पावर की वजह से, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ेगा। इम्प्लीकेशन ऑफ NDPS एक्ट 1985, ये एक्ट 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई थी, जिसमें इन्होंने कहा कि हम क्या क्या सजा दे सकते हैं। पोजेशन अगर आपके पास नार्कोटिक ड्रग्स मिलता है तो डिफाइन किया गया है, प्लस ओनस आप पे है कि आप नहीं करते, ये प्रूव करना होता है। इसमें ये बहुत ही इतना स्ट्रिक्ट लॉ गवर्नमेंट ने बनाया है कि अगर कोई NDPS एक्ट में बुक होता है तो उसको मिनिमम जो है 10 साल की सजा है, पनिशमेंट है, रिग्रेस पनिशमेंट प्लस पेनल्टीज है, ये मिनिमम सजा है। चाहे यूज करते हुए पाया जाए या बेचते हुए पाया जाए, या हैबिचुअल ऑफेंडर है, खुद का है, सजा सरकार ने बहुत बड़ी रखी है, इसलिए क्योंकि डिस्करेज करना है, इसका कोई वो नहीं है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम अपना डेली रूटीन सुधार सकते हैं, हम अपना जो है कट डाउन कर सकते हैं जंक फूड, हम फिटनेस और फिजिकल और मेंटल फिटनेस पे ध्यान दे सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जा सकते हैं, हम स्पोर्ट्स की तरफ अपना रुझान कर सकते हैं, हम अपना जो है ये हमने पॉइंट लिख दिया है कि आप सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, एस्केलेटर का ना करें, यानी कि इसका कहने का अर्थ ये है फिजिकल फॉर्म में ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है? से नो टू स्मोक, से नो टू अल्कोहल एंड से नो टू ड्रग्स, राइट। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स को करना चाहिए? हमेशा पीयर प्रेशर में नहीं आना चाहिए। अरे ले ले, एक से कुछ नहीं होता, ये ऐसा शब्द है जिसने आधी दुनिया तबाह कर रखी है कि भाई एक बार ले ले, भाई तेरा दोस्त कह रहा है, कुछ नहीं होता एक बार से। वो जो फर्स्ट ट्रिगरिंग पॉइंट है, दैट इज द मेन ट्रिगर पॉइंट आप कह सकते हो, ओरिजिन पॉइंट जो है वहीं आपको कहना नहीं भाई मैंने नहीं करना है, से नो टू। आपको जो है कूल डूड नहीं दिखना है, कूल डूड दिखने के लिए आपको क्या करना है? यूनिवर्सिटी टॉप करना है, पढ़ाई करना है।
IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, सिविल सर्वेंट बनूंगा, मैं जो है पढ़ाई करके अपने घर बार का अच्छी नौकरी पाऊंगा, इसमें कूल डूड दिखता है। ना कि कूल डूड हाथ में सिगरेट लेके ज्वाइंट फूकते हुए, सुट्टा मारते हुए, ये कूल डूड की निशानी नहीं है जो कि आजकल हम कल्चर दिखा रहे हैं, वो ऐसा कहीं नहीं है। बहुत दिनों तक सर्वाइव, थोड़े दिन तक अच्छा लग सकता है, इस कॉलेज के 4 कैंपस में 10 दोस्त हैं, एक बाइक है, एक कार है, आपने सिगरेट पी, अल्कोहल लिया, आपने दिखा रहे, वो इस कैंपस तक ही सीमित है। लेकिन आपकी लाइफ में एक लिमिटेड टाइम है, यहीं से आपको पढ़ के सिविल सर्वेंट बनना है, यहीं से आपको पढ़ के आपको जो है लिमिटेड टाइम में आपको कैसे यूज करना है आपको देखना है। आपके लिए कोट ये है, पुट इट आउट बिफोर इट पुट्स यू आउट। आप इसको पहले से जीवन से बाहर कर दो कि इससे पहले कि ये आपको बाहर करे, है ना। ये आपकी जो आप सबको ध्यान देने वाली बात है। ये मानस हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री नंबर पूरे इंडिया के लिए जो है इन्होंने लॉन्च किया है, इसको हम मानस पोर्टल कहते हैं। कहीं भी समाज में कहीं भी अगर कोई भी देख रहा है, कहीं बिक रहा है, आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी, आप उसको जानते हैं, एड्रेस जानते हैं, टैग कर ले, इस नंबर को याद कर ले, अपने दोस्तों में, घर परिवार में दे दें, रिश्तेदारों में दे दें। ये बहुत ही अच्छी सुविधा है। कहीं भी समाज में, कॉलेज में, कैंपस में कोई नंबर, मोबाइल नंबर मिल जाए जो यूज़ कर रहा है, जो बेच रहा है या किसी को कर रहा है, उसमें आप मोबाइल नंबर भी लिखवा सकते हैं। प्लस आप जो है शिकायत कर सकते हैं, इस पोर्टल पे आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी। इसको जितनी वाइड पब्लिसिटी आप लोग दे सकें दे। ये अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है। इसका हम लोग इसमें अश्योर करते हैं कि इसमें जो शिकायत आती है, कंप्लेन आती है, अगर पिन पॉइंट आती है तो हम 100% उसको अरेस्ट करते हैं और इसमें सजा भी दिलाते हैं, क्योंकि पकड़ने से लेके और सजा दिलाने तक नारकोटिक्स का काम है। ये हमारी दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है और आप सबसे मैं ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इसमें हमारा बढ़ चढ़ के सहयोग करें, भारत सरकार का सहयोग करें। आप सब में और कहीं ऐसा कोई बेचता पाया जाता है कहीं भी समाज सोसाइटी में, कृपया इसमें जानकारी